हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, जो इस वक्त प्रयागराज आए हैं। गंगा में संगम स्नान किया उन्होंने। अखिलेश जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन। बहुत दिन से आप सवाल उठा रहे थे और आज खुद स्नान करने आए, क्या कहना चाहेंगे? 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। हमारा देश मजबूत हो, सशक्त हो, जनता के सुख मिले, समृद्धि मिले और आगे बढ़े हमारा देश। इसी कामना के साथ और साथ ही साथ जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। आपने लगातार सवाल उठाए हैं और व्यवस्था पर सवाल उठाए कि बेहतर हो, लोगों की आवाज़ आपने उठाई है। आज आप यहाँ आए हैं, क्या देखा आपने, क्या महसूस किया? देखिए, काम और बेहतर इंतज़ाम हमेशा हो सकता है। जिस समय 800-1300 करोड़ रुपए खर्च हुए, उस समय भी इंतज़ाम अच्छा था। लेकिन कभी कभी सरकार ये बात कहती है कि रेलवे स्टेशन पे जान चली गई थी कुछ लोगों की। वो समाजवादी पार्टी की सरकार की वजह से नहीं, बल्कि रेलवे डिपार्टमेंट की जो गलती थी, जिसकी वजह से उन्होंने प्लेटफॉर्म बदला था, उसकी वजह से भगदड़ हुई थी। गलत अनाउंसमेंट की वजह से गलत अनाउंसमेंट हुआ था। शायद मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी नहीं है और सरकार को सवाल समय समय पे इसलिए उठाए कि सरकार उन कमियों को दूर करे। 1300 करोड़ में भी कुंभ हुआ था, 800 करोड़ में भी कुंभ हुआ है, 7000 करोड़ में हो रहा है या 10,000 करोड़ में हो रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि जनता को सुविधा मिले। और माँ गंगा के लिए जो संकल्प लिया था कि गंगा बेहतर बहे, शुद्ध बहे, निर्मल हो, शायद ये समय नहीं है उन सवालों को उठाने का। गंगा की शुद्धता का सवाल खड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाकर कहते हैं कि मैंने गंगा को तो साफ कर दिया, अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ नहीं कर पाए। आपको शीतल निर्मल लगी गंगा यहाँ पर आने के बाद? क्योंकि एनजीटी तो सवाल खड़े कर रहा है। गंगा एक्शन प्लान 1 और जो नदियों को साफ करने का फैसला लिया गया था, जो समाजवादी सरकार ने लखनऊ में किया है गोमती नदी के लिए, कि कोई भी गंदा नाला बह कर के नदी में न जुड़े, शायद वही काम सरकार को करना चाहिए। कोई भी गंदा नाला जुड़ने से पहले उस साफ़ सुथरा हो पानी, तब जाकर के किसी नदी में जुड़े। आज भी एनजीटी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो सीधे नदियों में जुड़ रहे हैं, लेकिन लोगों की आस्था है। लोग ये याद नहीं रखते हैं कि नदी में कितने नाले मिल रहे हैं। लोग केवल इतना स्वीकार करके जाते हैं कि वो संगम में माँ गंगा के पानी में स्नान कर करके जा रहे हैं। लेकिन सरकार सच्चाई जानती है, और सरकार अगर सच्चाई जानने के बाद अगर जनता से छिपाती है तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। 14 तारीख को आपने हरिद्वार में स्नान किया था, लोग सवाल उठा रहे थे अखिलेश जी यहाँ नहीं आ रहे हैं। आज उन तमाम लोगों का मुंह बंद हो गया। अखिलेश जी आए भी, स्नान भी किया, व्यवस्था भी देखा और शिविर में भी जा रहे हैं। मैंने हरिद्वार में क्योंकि उस दिन शुभ जो तारीख थी, शुभ समय जो था, काफ़ी देर तक था। यहाँ भी मैं समझता हूँ संगम पर उस दिन रात तक स्नान हुआ है और रात में यहाँ भी स्नान होता है। इसलिए किसी को प्रश्न नहीं लगाना चाहिए। जो ज़्यादा जानकार हैं उनकी कोशिश होनी चाहिए कि जानकारी पूरी कर लें, तब कोई सवाल उठाना चाहिए। और संगम में आज आया हूँ मैं। बीजेपी का तो झूठा प्रचार होता है, उनके झूठे प्रचार से हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपने शुरू से सवाल करप्शन पर और इसके अलावा आंकड़ों की बाजीगरी पर बड़े सवाल उठाए हैं आपने। लग रहा है कि रोज 1.5 करोड़ स्नान और 3.5 करोड़, फिर ये कहा जा रहा है मौनी अमावस्या में 10 करोड़, और आपके कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने करप्शन का भी सवाल उठाया है। अभी भ्रष्टाचार का सवाल अभी नहीं उठाएंगे। अभी महाकुंभ का समापन हो जाए, उसके बाद उन सवालों को उठाया जाएगा। जहाँ तक गिनती की बात है, मेथोडोलॉजी क्या है, सरकार कैसे गिन रही है, वो सरकार जानती होगी। लाखों में कहे कि लाखों लोग आते हैं प्रतिदिन, तो वो सच स्वीकार हो सकता है। करोड़ आने के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। कम से कम संगम में, जिसको हम इतना पवित्र मानते हैं, और उस समय जब 144 वर्षों बाद ये महाकुंभ हो रहा है, उस समय तो ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि किसी भी आंकड़े नहीं हैं। और आंकड़े कैसे सच होंगे, उसका भी मेथोडोलॉजी किसी के पास नहीं है। अंतिम सवाल, 2013 में आपके नेतृत्व में जो कुंभ बेहतर हुआ था, वो ज़्यादा बेहतर लगा आपको, या 2025 वाला इंतजाम बेहतर लग रहा है? उस समय भी बहुत अच्छा कुंभ हुआ था, और जो कमियां हैं वो सरकार को दूर करनी चाहिए। कमियां बहुत हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी हम विपक्ष के लोगों की है कि अगर कमी है तो उसको उठाएं,
लेकिन बीचों बीच अभी उठाना ठीक नहीं है, लेकिन कमियां तो बहुत हैं। व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। हमेशा सुधार की ज़रूरत होती है, और जहां जिस सरकार को मौका मिले, क्योंकि आज सरकार के पास संसाधन की कमी नहीं है। उस समय जो कुंभ हुआ था वो 1300-800 करोड़ में हुआ था। उस समय भी करोड़ों लोगों ने स्नान और उस आयोजन में भाग लिया था। आज भी हज़ारों करोड़ खर्च हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि 10,000 करोड़ तक खर्च होगा। भारत सरकार से 10,000 करोड़ और मांगने चाहिए, जिससे कि कम से कम इसके आयोजन में कोई पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो राजा महाराजा सम्राट हर्षवर्धन आते थे वो तो सब कुछ दान करके चले जाते हैं। सुनने में आया है कि सरकारें आ रही हैं, गृह मंत्री कल आ रहे हैं और 5 तारीख को प्रधानमंत्री। मेरी दिल्ली की सरकार से यही होगा, मांग होगी दिल्ली वालों से। मैंने पहले भी मांग की और फिर मैं मांग करता हूँ, ये जो किला है जहाँ पर माघ मेला हो, अर्ध कुंभ हो, कुंभ हो, महाकुंभ हो, या भविष्य में जो आयोजन होंगे, जनता के लिए और प्रदेश के लिए बड़ी चीज़ होगी। कम से कम भारत सरकार अगर पैसे दान नहीं दे सकती है तो कम से कम ये दान दे करके जाए, किला भारत सरकार उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे दे, जिससे कि भविष्य में कोई भी आयोजन हो, कोई भी मेला हो, उसमें सहूलियत हो, आराम हो लोगों को। चलते जल्दी बता इसके साथ साथ क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कर्मचारियों की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अधिकारियों की। हमें उम्मीद है कि और बेहतर कुंभ करें इससे, और हर कुंभ से सीखने को मिलता है। और इस सरकार को अगर सीखना है तो जो हार्वर्ड ने एक स्टडी की थी उस किताब को ज़रूर पढ़ लें। मुख्यमंत्री जी अगर कोई जानकारी देते हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि कम से कम वो किताब ज़रूर पढ़ लें। 14 तारीख की आपकी तस्वीर थी, बड़ी आपके फिजिक पे बड़े लोगों ने प्रशंसा की, अखिलेश जी की बॉडी बड़ी शानदार है, बिल्कुल हीरो जैसी पर्सनालिटी है। तो क्या चाहते हो कि फिर कूद जाए पानी में देखने के लिए, दिखाने के लिए? बहुत धन्यवाद अखिलेश जी बात करने के लिए। अखिलेश यादव जो कि प्रयागराज पहुंचे हैं संगम में स्नान करने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देते नजर आए और ये कहा कि हर वक्त सुधार की जरूरत है, दिल्ली से और ज्यादा पैसों की मांग, और कुंभ बेहतर व्यवस्थाओं में और बढ़िया करवाया जाए और जनता की सहूलियत का ध्यान रखा जाए। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज संगम।